गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। आज हम आपका सब्जेक्ट हिंदी पढ़ेंगे और ये हमारे हिंदी का पार्ट नंबर 11 है। और ये पार्ट नंबर 11 की हमारी वीडियो नंबर 2 है। फर्स्ट वीडियो में हमने लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उनका बचपन व्यतीत हुआ और उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की, उनकी प्राथमिक शिक्षा और माध्यम शिक्षा कहाँ से थी, उन्होंने किस प्रकार देशभक्त बनकर या उनके देश के लिए प्रेम उजागर करा अपने मन में, और उन्हें 2 साल जेल में भी रहना पड़ा और वो किस तरीके से उनका पूरा जीवन व्यतीत हुआ। आगे हम पढ़ते हैं अपना इलाहाबाद पहुंचने पर शास्त्री जी के जीवन में सबसे पहला मोड़ आया कि मिर्ज़ापुर निवासी श्री गणेश प्रसाद की सपुत्री ललिता देवी से सन 1927 में उनका विवाह हो गया। क्या हुआ? 1927 में उनकी शादी हो गई। यह विवाह शास्त्री जी के लिए बड़े सौभाग्य का सुख का साधन बना। ललिता देवी ने बड़ी लगन और श्रद्धा के साथ उनके सुख दुख में हाथ बटाया और घर गृहस्थी को इस तरह संभाला कि शास्त्री जी को उसका बोझ एक दिन के लिए भी अनुभव नहीं हुआ और वह राष्ट्र सेवा का कार्य पूर्ण तन्मयता के साथ करते रहे। निर्धनता ने शास्त्री जी का साथ अब भी नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि कभी कभी वे ललिता जी के लिए कुमकुम की शीशी के लिए 10 पैसे भी जुटा नहीं पाते थे, किंतु निर्धनता उनके साहस और लगन को क्षण भर के लिए भी कुटित नहीं कर पाई और शास्त्री जी ने लगातार देश सेवा का कार्य करते रहे। यूँ तो वह कांग्रेस में सन 1920-21 में ही आ चुके थे, किंतु उनके लिए सक्रिय कार्य का असली अवसर तब आया जब इलाहाबाद में सेवा निष्ठा के कारण कांग्रेस के वे दिन प्रतिदिन ऊंचे पद पर पहुंचते गए। 1937 में जब प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनी तब तत्कालीन संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने उन्हें अपना संसदीय सचिव नियुक्त किया। 1947 में जब भारत के स्वतंत्र होने के बाद शास्त्री को भारत के रेल मंत्री बनाया गया। जब मतलब कि हमारा देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को रेल मंत्री भी बनाया गया था। 1957 में गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत का निधन हो जाने पर शास्त्री जी को भारत के गृह मंत्री बनाए गए। सन 1964 को हमारे देश का प्रथम यशस्वी प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। देश के राजनीतिक नेताओं ने खूब सोच समझकर शास्त्री जी को उनका उत्तराधिकारी चुना और 6 जून सन 1964 को शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। 6 जून स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 6 जून 1964 को शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। उस समय देश की स्थिति अच्छी नहीं थी, चारों ओर संकट के बादल मंडरा रहे थे। 1962 में हुए चीन के युद्ध ने न केवल देश की सैनिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई थी, बल्कि उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र की आर्थिक योजनाएं भी अस्त व्यस्त हो गई थी और पड़ोसी शत्रुओं के हौसले भी बढ़ाए गए थे। शास्त्री जी ने जब इस संकटग्रस्त देश के प्रधानमंत्री बने तब सरल स्वभाव, छोटे कद और सीधे साधे लिबास के कारण लोगों के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं उभर आई, किंतु शास्त्री जी ने तुरंत इस बात का प्रमाण दिया। ऊपर से छोटे और दुर्बल दिखाई देने वाला उनका शरीर भीतर से बड़ा ही बल और संकल्प छिपा हुआ है। उन्होंने घोषणा की कि मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे देश के सम्मान को आँच आए। अपने इस पवित्र घोषणा का शास्त्री जी ने अपने जीवन में अंतिम क्षण तक निर्वह किया। जब पाकिस्तान ने सितंबर 1965 में भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया, तब शास्त्री जी हुंकार उठे और उन्होंने अपनी सेनाओं को देश की रक्षा करने का आदेश दिया। 3 सप्ताह की लड़ाई में ही विदेशी शस्त्रों के बल पर लड़ने वाले पाकिस्तान का अभिमान चूर चूर हो गया और हमारी सेनाएं आक्रमणकारियों की खडेतिता हुई लाहौर तक पहुंची।
भारत की शानदार विजय से सारा संसार में खलबली मच गई और संयुक्त राष्ट्र ने शांति और युद्धम विराम की अपील की, जिसे स्वीकार कर शास्त्री जी ने एक विजय वीर की गरिमा का परिचय दिया। शास्त्री जी का विजय का सबसे बड़ा रहस्य था कि वे सदा जानते थे जनता को अपने साथ लेकर चले। उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जहां और जवानों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण हथेली पर ले लिए, वहाँ किसानों ने अपने परिश्रम द्वारा अधिक से अधिक अन्न उपजाऊ का प्रण किया। इससे सारा राष्ट्र में एक फौलादी दीवार की तरह कष्ट का सामना करता दिखाई दिया। प्रधानमंत्री के रूप में यह शास्त्री जी का एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इतनी बड़ी कि शांति के पुजारी और युद्ध में के विजेता के रूप में उनका नाम राष्ट्र के इतिहास में सदा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। युद्ध बंद हो जाने पर भारत पाकिस्तान के बीच संधि कराने के प्रयत्न चलते रहे और रूस के प्रधानमंत्री कौसिगिन के प्रयत्नों के फलस्वरूप शाशकंद में भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब की भेंट हुई और 10 घंटे बाद शाशकंद के अतिथि गृह में ही रात एक शास्त्री जी को बेचैनी हुई और चंद मिनटों में हृदय गति रुक जाने के बाद उनका निधन हो गया। इस हृदय विदारक समाचार ने सारे संसार में हाहाकार मचा दिया। भारतवासियों को तो साहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके राष्ट्र का सूर्य अस्त हो गया है। अगले दिन शास्त्री जी का शव वायुयान से भारत लाया गया। दिल्ली में सड़कों के किनारे लाखों नर नारियां आंखों में आंसू भरे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के अंतिम दर्शनों के लिए खड़े थे। उनका शव राष्ट्रपति महात्मा गांधी और प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की समाधियों के पास ही अग्नि को स्थापित कर दिया गया। वह स्थान विजय घाट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शास्त्री जी यही अर्थों में जनता के हृदय सम्राट थे। एक साधारण जन में महान बनने के लिए जितने भी सद्गुण होने चाहिए वह सभी उस विद्वान में थे। सत्य के प्रति निष्ठा, असत्य से घृणा, सिद्धांतों पर अटल विश्वास, यह भी विशेषताएं मानव उन्हें घुट्टी में पिलाई गई थी। शास्त्री जी देश प्रेम में सबसे ऊंचा समझते थे और अपने सिद्धांतों के भी बड़े पक्के थे। सिद्धांतों के आगे वे अपनी पत्नी और बच्चों तक की परवाह नहीं करते थे। एक बार जिस दिन शास्त्री जी जेल में थे, उनके 4 साल के लड़के को टाइफाइड हो गया। उसकी हालत बहुत खराब थी। शास्त्री जी के 1 हफ्ते के पैरोल पर घर आ गए। दिन व्यतीत देर न लगी, लेकिन लड़के का जबर ना टूटा। जिस दिन पैरोल की अवधि पूरी हुई उस दिन लड़के को 104 डिग्री बुखार था। वह बेचैन था और झटपटा रहा था। शास्त्री जी बड़े असमंजस में थे। 1.5 घंटे तक बच्चे की चारपाई के पास खड़े रहे। वह देख रहे थे कि बच्चे का बुखार बढ़ता जा रहा है। यह भी देख रहे थे कि डॉक्टर के मन में उसके बचने की आशा कम होती जा रही है। प्रीति का हृदय रो उठा। तभी डॉक्टर का संदेश पहुंचा कि अगर शास्त्री जी आंदोलनकारियों से दूर रहने का वचन दे दे तो उनके पैरोल की अवधि बढ़ाई जा सकती है। उस समय बच्चे का ज्वर 105 डिग्री तक पहुंच चुका था। लोग इस प्रतीक्षा में खड़े थे कि शास्त्री जी क्या निर्णय करते हैं। वरील होकर बच्चे ने उनका कुर्ता पकड़ लिया और रोकर कहा, बाबूजी ना जाइए। पिताजी का मन भीतर ही भीतर तड़प उठा, किंतु वे सिद्धांतों के पक्के थे, अपने आदर्शों पर अडिग रहना चाहते थे। सरकार की कोई शर्त मानना उनको स्वाभिमान के विरुद्ध था। उन्होंने अपने हृदय की कोमल भावनाओं को दृढ़ता में कुचल दिया। आंखों में आंसू भरे ही उन्होंने कूटबंदियों को अभिवादन किया कि बेटे की करुणा पुकार को अनसुनी करते हुए बाहर निकल गए। कुछ समय बाद वे अपनी जेल की कोठरी में थे। लाल बहादुर शास्त्री के लिए ही जिए और देश के लिए ही मरे। देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने ना व्यक्तिगत कष्टों को कुछ समझा, ना पारिवारिक कष्टों को कुछ समझा। त्याग, तपस्या, साहस, संता और संयम से पूर्ण
अपने जीवन के द्वारा वह एक ऐसे दीपक जलाए गए जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए देश सेवा का मार्ग आलोकित करता रहेगा। स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। इसमें हमने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ा कि वो कितने गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपने मन में कुछ बनने की जो मतलब कि बनने का सोच लिया और उन्होंने वो पूरा करा, जिस कारण वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी बने। तो स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर फिनिश होता है।